भैया इस बार पार्टी की 2022 में क्या रणनीति है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहन जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को पदों से नवाजने का काम किया है। 2022 की हमारी तैयारी ये है कि हम समाज के हर उस तबके तक जाने का प्रयास करेंगे जो इस सरकार से प्रताड़ित महसूस कर रहा है, और उन तबकों को जोड़ के सर्व समाज को साथ लेके जो हमारी पार्टी का भी नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी फार्मूले पर चलते हुए निश्चित तौर पे इस घोसी लोकसभा की चारों विधानसभा जीतकर हम बहन जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं के लिए आपकी पार्टी क्या सोच रही है? हम कह रहे हैं हमारी पार्टी की जब भी सरकार बनेगी समाज के निचले तबके को हम न्याय देने का काम करेंगे। अर्थात जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति अगर वो थाने पे जाता है तो सबसे पहले उसकी सुनवाई होगी, ये सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। क्या भाजपा सरकार जब आती है तो महंगाई लेकर आती है क्या? निश्चित तौर पे इस सरकार में हर समाज के लोग परेशान हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसी भी विभाग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। आप अनुभव कर सकते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं हो, साथ ही आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप हर जगह उपलब्ध हैं। तो निश्चित तौर पे इस सरकार से चाहे वो छात्र हो, बेरोजगार हो, किसान हो, महिलाएं हो, या जो है कि नहीं व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा लोग भी परेशान हैं इस सरकार से। निश्चित तौर पे इस सरकार से इस देश के सारे लोग परेशान हैं, और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो झूठे झांसे में आ गए। 15 लाख रुपए का जो उन्हें 2014 में झांसा दिया गया था, उसी झांसे में ये लोग फंस गए, जिससे उन्हें अब महसूस हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती करने का काम किया। अगर 2022 की सरकार में बनती तो क्या अकेले सरकार बनाएगी? निश्चित तौर पे आप समझिए, इस बार बहुजन समाज पार्टी की बहन सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की अकेले सरकार बनेगी, क्योंकि इस देश के जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हो, जिनका कानून में विश्वास है, ऐसे जितने भी चाहे किसी जात धर्म के लोग हैं, उनका ये मानना है कि निश्चित तौर पे बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था सही था। बहन जी की सरकार में जितनी भर्तियाँ हुई सब निष्पक्ष हुई। बहन जी की सरकार में आप देखिए बिना भेदभाव के काम हुआ। निश्चित तौर पर लोग महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो 2012 में गलती कर दी, बहन जी की सरकार बदलने का, उसकी पीड़ा आज तक भोग रहे हैं। इसलिए इस बार मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जनता वो भूल नहीं करेगी, और बहन सुश्री मायावती जी की सरकार निश्चित तौर पर इस बार बनेगी। दावे तो सभी कर रहे हैं, उधर भागीदारी मोर्चा भी कह रहा है कि सरकार हम बना रहे हैं जी। क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार दावे करने से नहीं होगा। आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे, मऊ जिले का ही आप देख लीजिए, पिछले पंचायत चुनाव पर अगर आप गौर करेंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूती के साथ सर्वाधिक अपने सिंबल पर जिला पंचायत जिताने का काम की है। ये दर्शाता है कि इस बार जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित तौर पर मऊ जिले में घोसी लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का चुनाव होगा। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जितने भी पार्टियां हैं इनका पता नहीं चलेगा, सरकार हमारी ही बनेगी, बीजेपी की फिर से सरकार अब बनेगी। पता न किस बेस पे दावा कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे तो आप पंचायत चुनाव को अगर सेमीफाइनल के रूप में देखें तो सारे जिला पंचायत चुनाव में ये लोग हारने का काम किए हैं। इनके समर्थन में रहने वाले प्रधान अपने गांव में चुनाव बुरी तरह से हार गए। अब वो कह रहे हैं तो पता न कौन सा सिस्टम वो ले आएंगे, जीत जाएंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मुझे कहीं देखने पर, चाहे वकील हो, शिक्षक हो, छात्र हो, बेरोजगार हो, किसान हो, महिला हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पीड़ित हो, यहाँ तक कि सवर्ण समाज के लोग भी इस सरकार से पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तो जब सब पीड़ित है तो आपकी सरकार कहाँ से बन जाएगी? ये सब आप उद्योगपतियों के पैसे के बल पे कुछ लोगों को मैनेज करके बोल रहे हैं, लेकिन इस बार जनता 2014 की तरह झांसे में नहीं आएगी। इस बार निश्चित तौर पे योगी जी को गोरखपुर मठ भेजने का काम करेगी। किसान कई महीनों से आंदोलन पे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कह ही रहा हूँ भाई कि हर समाज पीड़ित है। आप किसान को ही मत देखिए, व्यापारी वर्ग पीड़ित है, छात्र प्रताड़ित है, बेरोजगार लोग प्रताड़ित है। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप कहाँ रोजगार दिए? बहुत लोगों का रोजगार तो आपने मार दिया। शिक्षा मित्र चयनित थे, आपने उनको जो 30,000 पे बेचारे पा रहे थे, आपने उनको 11,000 कर दिया। तो आपने हर जगह सबका शोषण किया है। इस बार ही जनता जो आप तानाशाही तरीके से सरकार चला रहे हैं योगी जी, आप देखें इसमें अधिकारी बेलगाम है, जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया है। तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। 2022 में इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा।